हम रेगुलर स्मार्ट टीवी यूज़ करते हैं और कई बार हमारे स्मार्ट टीवी में एक स्पेशल फीचर ज़रूर होता है। जैसे कि सैमसंग स्मार्ट टीवी में हमें एम्बिएंट मोड नाम का एक स्पेशल फीचर मिलता है, जिसकी मदद से हमारा मनपसंद आर्ट, मनपसंद फोटो, मनपसंद वॉलपेपर हम हमारे टीवी में इमेज एज अ इमेज जैसा सेव करके रख सकते हैं। जिससे हम जब भी हम टीवी नहीं देखें तो हम हमारे टीवी को एज अ फ्रेम या एज अ वॉलपेपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। समझिए अगर मेरे पीछे एक दीवार है, तो दीवार जैसा ही कलर मुझे अपने स्मार्ट टीवी में लगाना हो तो वो भी हम हमारे स्मार्ट टीवी में डाउनलोड करके सेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपके भी स्मार्ट टीवी में एम्बिएंट मोड है, लेकिन आपको नहीं पता कि उस एम्बिएंट मोड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें आप सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, कैसे आप उसमें जो सेटिंग है वो बढ़िया तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आपके स्मार्ट टीवी में एम्बिएंट मोड नहीं है लेकिन इनबिल्ट है, तो आप अपने स्मार्ट टीवी को अपडेट भी कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपका जो एम्बिएंट मोड है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले कि आखिर ये एम्बिएंट मोड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके हम जो सेटिंग है उसमें हम डिटेल में कैसे जा सकते हैं, और हम एम्बिएंट मोड की जो गैलरी है उसमें भी कैसे चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं, और जो वॉलपेपर है उसे कैसे सेट कर सकते हैं, हमारा खुद का जो स्मार्टफोन में वॉलपेपर रहता है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में लेने वाले। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्बिएंट मोड मतलब इस मोड में हम हमारे स्मार्ट टीवी में अलग अलग इमेजेस, अलग वॉलपेपर्स, ये सब सारी चीज़ें इजीली सेव करके रख सकते हैं। साथ ही इस एम्बिएंट मोड में हमारे स्मार्टफोन में हमारा मनपसंद वॉलपेपर है, लेकिन वो हमारे टीवी में सेव करना है तो वो भी हम इजीली सेव कर सकते हैं। ये भी एम्बिएंट मोड का बहुत ही बढ़िया फीचर है। एम्बिएंट मोड का इनके अलावा ये एक और बढ़िया फीचर है, जो कि अगर आप एक वॉलपेपर आपके टीवी में सेट करके रखते हो लेकिन आपको इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं पता, तो वो भी आपको सैमसंग के टीवी में प्रोवाइड की गई है। ये अगर आप एक वॉलपेपर सेट करते हो तो उसके नीचे आपको उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे क्या होता है अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन में जानकारी लेनी हो तो आप उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन इजीली ले सकते हो। तो ये भी बहुत ही बड़ा फीचर है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप इस वो जो एम्बिएंट मोड है वो कैसे सेट कर सकते हो। पहला स्टेप है, अगर आपके स्मार्ट टीवी के रिमोट पर पहले से ही एम्बिएंट मोड नाम का बटन है तो उसे प्रेस कीजिए। उसे प्रेस करने के बाद आप एम्बिएंट मोड के सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपके जो एम्बिएंट मोड के जो सेटिंग है उसे एक बार जरूर चेक कीजिए, और अपनी जो सेटिंग है उसे कस्टमाइज जरूर कीजिए। कस्टमाइज करने के बाद आपको आपका जो टीवी का मोड है उसे ऑफ करना होगा। मतलब एम्बिएंट मोड और टीवी का मोड दोनों ही सेपरेट मोड होते हैं। टीवी का मोड वो होता है जहाँ पर हम सिनेमाज, मूवीज, ये सब चीज़ें एंजॉय करते हैं, लेकिन एम्बिएंट मोड एक अलग मोड है जहाँ पर हम हमारे मनपसंद इमेजेस, वॉलपेपर या कोई भी मनपसंद जो गैलरी में फोटो वो हम वहाँ पर एज अ वॉलपेपर, एज अ फोटो सेव करके रखते हैं। तो वहाँ पर आपको टीवी का मोड ऑफ करना है, जिसकी मदद से आपका जो एम्बिएंट मोड है आप पूरी तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। अगर आपको एम्बिएंट मोड में से फिर से टीवी का मोड ऑन करना है तो सिंपली आपका जो रिमोट का होम बटन है उसे प्रेस करना होगा। उसे प्रेस करने से आप एम्बिएंट मोड से एग्जिट हो जाओगे और आप अपने टीवी के मोड में एंटर हो जाओगे। टीवी के मोड में एंटर हो जाने के बाद आप सिंपली आप अपने सिनेमाज, मूवीज या स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हो। एम्बिएंट मोड तो सेट कर लिया, लेकिन उससे इमेज या कंटेंट को कैसे चेंज करें यही नहीं पता, तो उसके लिए भी हम थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। कंटेंट सेट करने के लिए आपको रिमोट पर डायरेक्शन पैड दिखाई देता है, जहाँ पर हम अपने चैनल्स या ऊपर नीचे या जो डायरेक्शन है वो हमें दिखाई देते हैं, जो कि हम प्लस साइन में देखते हैं यूजुअली। तो आपको अलग अलग कैटेगरीज वहाँ पर दिखाई देगी, जिसमें हमें डिकोर, इन्फो, फोटो, ये 3 मेन कैटेगरी दिखाई देगी। डिकोर में आपको बढ़िया बढ़िया अलग अलग स्क्रीन मिलती है, जिसे आप कस्टमाइज करके अपने वॉलपेपर के हिसाब से रख सकते हो। इन्फो मतलब आपको उस इमेज की जानकारी मिलेगी जो आपकी मनपसंद इमेज है, जो डिफ़ॉल्ट इमेज है उसकी अगर आपको जानकारी चाहे तो आप अपनी इन्फो बटन पर जाके उसकी जानकारी ले सकते हो। और लास्ट में जो बचता है फोटो, वहाँ पर आपको अलग अलग फोटोज मिलेंगे। साथ ही इन्फो में आपको और एक जानकारी भी मिलेगी जो कि वेदर की भी जानकारी रहेगी। और फोटोज में आपको अलग अलग वॉलपेपर्स, अलग अलग जो आपके मनपसंद फोटोज है, जो फ्लावर्स के फोटोज है वो भी आपको मिलेंगे, जिसको आप अपने जो एम्बिएंट मोड है वहाँ पर सेट करके आप उस फोटो को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली एम्बिएंट मोड यूज़ करते हो लेकिन आपकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ब्राइटनेस लेवल हाई हो गया है
या कम हो गया है तो उसे भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको आपके टीवी की ब्राइटनेस, कलर ट्यून, ऑटो ब्राइटनेस ये सब एक बार जरूर चेक करना चाहिए। कई बार क्या होता है आप गलती से आपके रिमोट में ऑटो ब्राइटनेस या ये सब सारी चीज़ें ऑन करके रखते हो, जिससे क्या होता है आपके टीवी का ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम या ज़्यादा ऐसा होता रहता है। तो ये ब्राइटनेस का भी आगे एक बार जरूर चेक कीजिए, वो भी आपकी सेटिंग में इजीली आपको मिल जाएगा। ब्राइटनेस के ऑप्शन पर हमें ये ब्राइटनेस का भी मिल जाता है। कलर टोन भी एक बार चेक कीजिए। कलर टोन से क्या होता है अगर आपका कलर नॉर्मल है तो आप उसे बड़े तरीके से एडजस्ट करके उसे सेट भी कर सकते हैं। अगर आपको आपके टीवी में एम्बिएंट मोड में बैकग्राउंड चेंज करना है, जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज करना है, तो उसे भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपके टीवी में आपको एक ब्रंच आइकॉन दिखाई देगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका मनपसंद कलर, जो डिफ़ॉल्ट कलर है जो आपको डाउनलोड करना है, उसे भी आप सेव करके रख सकते हो। उसे एज अ बैकग्राउंड कलर सेट करके इजीली आपको देख सकते हो। ये एम्बिएंट मोड हमें सैमसंग के कुछ ही स्मार्ट टीवी में मिलता है। सभी मॉडल्स में ये एम्बिएंट मोड सैमसंग की ओर से प्रोवाइड नहीं किया गया। तो फिलहाल वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके भी स्मार्ट टीवी में कौन सा ऐसा फीचर है जिसके बारे में कैसे यूज़ करें वो आपको पता नहीं, तो प्लीज़ वो फीचर के बारे में आप मुझे वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दिए, शेयर भी कर दिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो जल्दी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।